वन डिस्टर्बिंग एनिमे फ्रॉम एवरी जॉनर। सो इन सारे एनिमेस को दिखाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये कोई नॉर्मल स्लेशर एनिमे नहीं है जिन्हें देखने के बाद तुम्हें बस थोड़ा सा ही ट्रोमा मिलेगा। ये इससे कहीं ज्यादा है। इसमें तुम अंडर एज गर्ल्स को सेक्सुअली असोल्ट होते हुए देखोगे, वो भी बिना किसी सेंसरशिप के साथ। एनिमल अब्यूज, यहाँ जानवरों को बेरहमी से मारा जा रहा होगा एंड साथ ही कहीं सारे ग्रूसम किस। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा आज तुम किस टाइप के एनिमेस देखने वाले हो, वो भी हर एक एनिमे जॉनर में से। मैजिकल गर्ल साइड। इससे पहले मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन करूं, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये एनिमे शोनेन में क्या कर रहा है? शोनेन तो लड़कों के लिए है। यस, तुम सही हो, आज से कुछ टाइम पहले के हिसाब से। बट नाउ मॉडर्न डे शोनेन चेंज हो चुका है। अब तुम्हें इसमें लड़कियों के भी एनिमेस देखने को मिलते हैं। एंड सेकंड रीजन कि मैं इस एनिमे को इस जॉनर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज शायद ही कोई दूसरा एनिमे होगा शोनेन में जो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग हो। तो बात कर लेते हैं इस एनिमे की। हम इसमें देखते हैं आया आसागिरी को, जिसे इस पूरी स्टोरी में बार बार टॉर्चर किया जाता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। I mean, जब ये अपने स्कूल में जाती है तो वहाँ इसके क्लास में इसके जूतों में रेजर ब्लेड एंड पिंस डाल देते हैं ताकि इससे आया को एक सीरियस चोट पहुँचे। एंड इसके बाद जब आया अपने क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके चेयर एंड टेबल पर कहीं सारा ग्लू है एंड साथ ही कहीं सारी गालियां भी लिखी हुई है। बट फिर भी आया वहाँ बैठ जाती है क्योंकि उससे अब इन सब की आदत सी हो गई है। इसके बाद हम आया को टॉयलेट रूम में देखते हैं जहाँ वो सारी लड़कियां मौजूद थी जो आया को रोज परेशान करती है। तो वो सब मिलकर यहाँ आया को पीटती है और उसका सर पकड़कर टॉयलेट में डाल देती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जब आया अपने घर जाती है तो उसका भाई उसे रोज किसी पंचिंग बैग की तरह पीटता है। एंड जब वो इससे थक जाता है और आया के रूम से बाहर चला जाता है तभी आया का लैपटॉप टर्न ऑन होता है मिस्टीरियस तरीके से एंड उस पर एक वेबसाइट ओपन होती है मैजिकल गर्ल साइट के नाम से, जहाँ ये क्रीपी सी दिखने वाली लड़की आया को मैजिकल आइटम्स ऑफर करती है जिससे आया एक मैजिकल गर्ल बन जाएगी। तो ये आइटम आया को अपने स्कूल में मिलता है जिन्हें वो अपने पास रख लेती है। एंड फिर बाद में आया के साथ इस बार कुछ ज्यादा ही होता है हर बार से। वो लड़कियां करती क्या है कि वो एक बदमाश लड़के को अपने साथ बुला लेती है जो आगे चलकर आया के साथ वो वाली चीज करता है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ तक भी आया उस पर मैजिक आइटम यूज नहीं करती है एंड इन सारी चीजों को झेल लेती है। बट जब उसे बताया जाता है कि कैसे उन्होंने इसकी प्यारी सी कैट को ट्रेन के सामने फेंका है जिससे वो मारी जाती है, तो ये सुनकर आया को गुस्सा आ जाता है एंड वो इन सभी को वही टेलीपोर्ट कर देती है जहां इन्होंने उस कैट को फेंका था। और फिर वैसे ही एक ट्रेन आती है और ये बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। सो ये थी इसकी स्टोरी सिर्फ एपिसोड 1 की, और आगे हम और भी बहुत कुछ होते हुए देखते हैं, जिससे कि आया एक लोती मैजिकल गर्ल नहीं है एंड न ही एक लोती मैजिकल साइट है। इस एनिमे में कहीं सारी मैजिकल साइट्स हैं एंड उनकी अपनी अपनी मैजिकल गर्ल्स हैं। बट मैं तुम्हें बता दूं, इन सभी के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है, वो है स्टार्टिंग में क्रीपी सी दिखने वाली लड़की जो इन सब चीजों को चला रही है। I mean, वो चाहती है कि सारी मैजिकल गर्ल्स आपस में लड़े और उनमें से सिर्फ एक ही बचे जो बाद में पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह करेगी। एंड इसी चीज को रोकते हैं आया और उसके दोस्त। ऐसे सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि इस एनिमे में काफी सेंस है, बट जब तुम खुद से जाकर इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एक डायरेक्शन लेस सा एनिमे है जिसके पीछे कोई भी एक ट्रू मीनिंग नहीं है। एंड यही सेम चीज इसके डायरेक्टर तडाहितो मत्सुबयाशी अपने इंटरव्यूज में कहते हैं एंड तुम भी समझ जाओगे जब तुम इस स्टोरी को आगे फॉलो करोगे, जहाँ तुम ब्रूटल किल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखोगे जिन्हें मैं तुम्हें ऐसे बता भी नहीं सकता। लाइक एक सीन ऐसा था जहाँ आया की क्लासमेट उसे स्कूल में पकड़ लेती है एंड उसे रिवेंज लेती है अपने दोस्तों का जिन्हें उसने ट्रेन के सामने फेंका था। तो वो एक बॉक्स कटर से आया को चोट पहुंचाने वाली ही होती है। वहाँ एक दूसरी मैजिकल गर्ल आ जाती है जो आया को बचा लेती है एंड उस लड़की को उसके ही बॉक्स कटर से मार देती है। एंड बात रही आया के भाई की, तो वो आगे दूसरी लड़कियों के साथ वो सब करने लगता है जो वो इतने टाइम आया के साथ कर रहा था क्योंकि उसे मैजिकल गर्ल्स के बारे में पता चल जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या तुम एक बहुत ही इजी और फन तरीका ढूंढ रहे हो अच्छे खासे पैसे और गारंटेड रिवॉर्ड्स जीतने का, तो मैं तुम्हें आज मिलवाना चाहता हूँ उनसे जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है, जो कि है 1x। 1x पर इस साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वापस आ चुका है, यानी कि IPL। एंड जैसे कि मैं एक क्रिकेट फैन हूँ और तुम भी होंगे, तो हम दोनों के पास एक काफी अच्छा मौका है थ्रिलिंग मोमेंट्स के साथ जबरदस्त विनिंग्स करने का। एंड ऊपर से 1x पर साइन अप करने के बाद तुम्हें गारंटेड बोनस मिलता है।
एंड तुम्हें यहाँ वीकली टूर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिनमें काफी बड़े बड़े प्राइजेस होते हैं जो तुम जीत सकते हो। एंड ऊपर से यहाँ 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी है एंड साथ ही यहाँ फास्टर विड्रॉल एंड डिपॉजिट भी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अपने गेमिंग एडवेंचर को एक नए लेवल पर ले जाओ और 1x पर साइन अप करते हुए मेरा प्रोमो कोड NMA100 यूज करना मत भूलना, लिंक इन कमेंट बॉक्स। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। पुनी पुनी पोएमी। नाउ कॉमेडी एनिमे हम सब ने देखे हैं एंड इन्हें देखकर तुम कई बार हंसे भी होंगे, बट अभी जो एनिमे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे देखकर तुम्हें हंसी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये एक डार्क कॉमेडी पैरोडी एनिमे है। सो इसमें हम कई सारी गर्ल्स को देखते हैं जो एनिमे में बार बार अपनी डार्क फैंटेसीज को पूरा करती हैं एंड इन्हीं में से ये 2 छोटी लड़कियां भी हैं। तो इसका नाम है पूमी वतनाबे जो इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है। यहाँ हम देखते हैं कि पूमी के पेरेंट्स को एलियंस मार देते हैं, लेकिन टेक्निकली नहीं क्योंकि वो लास्ट में वापस आ जाते हैं। बट उससे पहले पूमी इनका बदला लेने के लिए एलियन से लड़ती है जहाँ इसे पता चलता है कि इसके पास मैजिक पावर्स हैं। तो इस दूसरी लड़की का नाम है फुताबा आसो जो पूमी की क्लासमेट है और पूमी की तरफ एक गलत वे में अट्रैक्ट है, जहाँ ये दोनों अपने स्कूल और घर पर वो करते हैं जो बायोलॉजिकली ये कर नहीं सकते हैं। मेरा मतलब अंदर बाहर से था। एंड यही फुताबा की बड़ी बहनें आती है जिसमें से एक ये है जो सिर्फ 19 साल की है एंड इसके संतरे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो ये पूरे एनिमे में बस उन्हीं के साथ खेलती है, कभी अपने आसपास की चीजों को पकड़कर बीचे देती है। लाइक अगर इसके आसपास कोई बोतल पड़ी है तो ये इसके संतरों के बीच में चली जाएगी एंड अगर गलती से तुम्हारा फेस है इसके सामने तो ये भी वही होगा। एंड फुताबा की ये दूसरी बहन, इसका मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इसे तुम जब भी देखोगे तो ये किसी न किसी लड़की को उल्ट कर रही होगी। वेल इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं इस एनिमे में, जैसे कि वो एलियंस जिनका सामान बस लटकता रहता है और तुम बार बार पोमी को बिना कपड़ों के देखते हो। वेल इन्हीं सभी रीजन की वजह से न्यूजीलैंड ने इस एनिमे को अपने यहाँ बैन कर रखा है। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसी कोई कॉमेडी देखे। एल्फेन लाइट। तो जैसा कि हमें पता है कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत ही वियर्ड एनिमेस बनाए जाते हैं एंड इनमें से कुछ पर वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूँ और आगे फ्यूचर में और भी बनाऊंगा। बट फिलहाल हम बात करते हैं एल्फेन लाइट की जो कुछ इसी तरीके का एक एनिमे है। ये वन ऑफ द ग्रूसम शैनिन एनिमे से एक है। आई मीन जो गोर सीन्स तुम्हें इसके फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे इसके बाद तुम शायद ही इसे आगे कंटिन्यू करना चाहोगे। लिटरली शायद ही। इस एनिमे में हम एक लड़की लूसी को देखते हैं जो एक म्यूटेड होती है जिसे इंसानों और दूसरे स्पीशीज के डीएनए से बनाया जाता है एंड इन्हीं को इस एनिमे में डिकलोनियस कहा गया है। शायद मुझे इस वर्ड को एक साथ बोलना था। वेल ये जो डिकलोनियस है इस वर्ड के पीछे का मीनिंग मैं तुम्हें स्टोरी में आगे बताऊंगा। एंड इसीलिए अब स्टोरी की बात करते हैं तो लूसी पर हर रोज कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ से वो एक दिन भाग कर निकल जाती है और भागते वक्त जो कोई भी लूसी को रोकने की कोशिश करता है वो बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। अब मुझे नहीं पता मैं इन सारे किल्स को तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करो। लाइक इमेजिन करो तुम एक जगह पर खड़े हो जहाँ कई सारे और भी लोग हैं एंड वहीं लूसी आ जाती है और फिर तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास सिर्फ लोगों के हाथ पैर उड़कर जा रहे होते हैं और कुछ का सर भी और कई सारे लोगों गन्स बाहर पड़े हुए हैं। वेल अब तुम समझ गए होंगे कि लूसी ने कितने भयानक तरीके से ये सारे क्लिंक्स की है एंड ये चीज तुम्हें इस एनिमे में बार बार देखने को मिलेगी। सो आगे जब लूसी उस जगह से बाहर निकलती है तो उसी टाइम उसे एक स्नाइपर हिट करता है जिसकी बुलेट सीधा उसके हेलमेट पर जाकर लगती है जिससे उसके सर पर एक चोट लगती है और वो पानी में गिर जाती है। तो इसके बाद लूसी इन दोनों को एक बीच पर मिलती है जहाँ हमें पता चलता है कि लूसी को DID हो गया है एंड यू कैन से स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यहाँ लूसी के अंदर एक और पर्सनालिटी आ जाती है जो उसके जस्ट अपोजिट थी। आई मीन लूसी एक 5 साल की बच्ची की तरह एक्ट करने लगती है जिसके कपड़ों से लगाकर पैंट तक ये बंदा चेंज करता है एंड यही इसका नाम न्यू भी रखता है। सो इस न्यू स्लैश लूसी को वही एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग पकड़ने आते हैं जिनसे लड़ते वक्त न्यू लूसी में बदल जाती है और बेरहमी से उन्हें मारती है एंड अगेन वो फिर से न्यू बन जाती है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि इस एनिमे की स्टोरी किस तरीके की है। तुम्हें इसमें सिर्फ ब्रूटल किल्स मिलेंगे एंड कई सारे एनडीटी से भरे सीन्स और साथ ही हमें कई सारे कैरेक्टर्स की डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज दिखाई जाती है, जैसे कि इस लड़की की जो अपने घर से भाग चुकी है बिकॉज जो इसका स्टेप डैड है वो इसके साथ गलत चीज करता है जो उसे इसकी माँ के साथ करनी चाहिए, वो काम ये इसके साथ कर रहा होता है। वेल बात करें इस एनिमे के नाम की तो ये इंस्पायर है एक सॉन्ग एल्फेन लाइट से जिसका मतलब होता है
एल्फ का सॉन्ग एंड इसे लिखा था एडवर्ड मोरिकी ने, वो भी एक पोयम की तरह, बट आगे चलकर इसे एक सॉन्ग बना दिया गया एंड इसी पोयम के लिए मोरिकी ने एक वर्ड भी बनाया था जो था स्लीपलेट्स। आई नो मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो केयर्स। सो इस वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है मोरिकी के हिसाब से वो है एक बच्चा जो इंसान का है बट वो साथ ही म्यूटेड भी है, जो एक अलग डीएनए के साथ पैदा हुआ है और उसके सिंग्स भी हैं एंड इसी वर्ड को एनिमे में चेंज करके डिक्लोनियस कर दिया गया है, जिसका सेम एग्जैक्ट यही मीनिंग है जो हम लूसी और बाकी बच्चों के साथ भी देखते हैं, उनके भी हॉर्न्स हैं। यूफोरिया। नाउ अब मुझे नहीं पता कि ये वाला एनिमे मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा बिना वल्गर और डिमोनिटाइज हुए, बिकॉज जिस कैटेगरी का ये एनिमे है उसका नाम तुमने पहले ही पढ़ लिया है एंड तुम में से कई सारे लोग एक्साइटेड भी हो गए होंगे उस एक्शन के लिए जो बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें इसे बताने का ट्राई करूंगा। सो इस एच एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है। यहाँ हम एक लड़के को जो अपने घर पर सो रहा होता है उसे सुबह किसी और जगह पर उठते हुए देखते हैं। वहाँ वो अकेला नहीं होता है, उसके जान पहचान की 6 और लड़कियां होती है, उसमें से 2 तो उसकी टीचर्स थी एंड बाकी की उसकी स्कूल फ्रेंड्स। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो उनसे कहती है तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे और कीज कलेक्ट करनी पड़ेगी जो हर राउंड में कुछ टास्क करने के बाद मिलेगी। एंड अब जिस जॉनरे के एनिमे में हम हैं तो उसके टास्क तुम समझ गए होंगे किस तरीके के होने वाले हैं। इन्हें की तभी मिलेगी जब इन 6 में से कोई एक लड़की इस लड़के के साथ वो टास्क पूरा करेगी जहाँ सिर्फ वो वाला ही एक्शन होगा एंड इन 6 में से कौन लड़की इस लड़के के साथ जाएगी ये चीज भी ये लड़का ही डिसाइड करेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं ये लड़का हर एक राउंड में एक नई लड़की चुनता है। वेल यहाँ सारी की सारी लड़कियां वर्जिन भी है जो हमें याद रखना चाहिए। तो हर एक टास्क में ये लड़का इन सारी लड़कियों की एक एक करके सील ओपन करता है एंड जब ये लड़का पैकेट को अनसील कर रहा होता है तो ये सीन देखने में बहुत ज्यादा अनसेटलिंग था, बिकॉज यहाँ पर ये कोई फन नहीं कर रहे थे, ये एक गेम खेल रहे हैं सिर्फ इस लड़के को छोड़कर, क्योंकि इसे इन सारी चीजों में मजा आ रहा था। आई मीन एक ऐसा सीन आता है इसमें जहाँ हम देखते हैं कि ये लड़का नीचे लेट कर इंजॉय कर रहा है एंड लड़की कहीं पर बैठी है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पर, एंड उस लड़की के गले से एक रस्सी जा रही है जो ऊपर पोल से होते हुए उस लड़के के हाथ में है। एंड अब यहाँ पर लड़की अपने आप से ऊपर नीचे नहीं हो रही है, वो लड़का उससे करवा रहा है उस रस्सी को खींच कर। वेल ग्राउंड में तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा घिनौनी हो जाती है। आई मीन ये लड़का एक लड़की के साथ वो सब कर लेता है तो इसके बाद इन्हें एक टास्क दिया जाता है जो इस लड़के को उस लड़की के मुंह में 2 नंबर करना पड़ता है, और जब ये लड़का वो चीज करता है तो वो लड़की लिटरली उस चीज को किसी नूडल की तरह अपने मुंह में खींच लेती है। याची हटाओ इसे। मेड इन अबीस। सो इमेजिन करो तुम एक फैंटेसी एनिमे देख रहे हो जिसमें काफी अच्छा खासा एडवेंचर भी है एंड ऊपर से उसके कैरेक्टर्स इतने प्यारे हो तो तुम इनके साथ कुछ बुरा सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन तभी तुम्हें ये सारे कैरेक्टर्स ब्रूटली टॉर्चर होते हुए दिखाए जाते हैं, इतना ज्यादा कि तुम्हें इस एनिमे को रोकना पड़ता है इन सारी चीजों को प्रोसेस करने के लिए। वेल यही सेम चीज हम मेड इन अबीस में देखते हैं। इस एनिमे के वर्ल्ड में एक बड़ा सा हॉल होता है जिसके आसपास कई सारे लोग रहते हैं, बिकॉज वो उसके अंदर जाकर रेयर चीजें लाते हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस होती है। तो इसीलिए रिको जो इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है उसकी माँ इस हॉल में जाती है एंड वो फिर कभी वापस आती नहीं है, बट रिको को अपनी माँ का एक लेटर मिलता है जहाँ वो कह रही होती है वो अपनी बेटी रिको का डीप डाउन अबीस में इंतजार कर रही है। जिसके बाद होता क्या है, रिको अपनी माँ को ढूंढने के लिए अबीस में जाती है, वो भी रेज के साथ जो इसी अबीस के अंदर से आया था एक दिन, जिसका नाम बाद में रिको अपने कुत्ते के नाम पर रखती है। वेल इतने टाइम से जो तुम ये अबीस एंड हॉल सुन रहे हो इसमें सच में कुछ डरावना है क्या? तो मैं तुम्हें बस यही कहूंगा ये डरावना नहीं, बहुत ज्यादा डेवास्ट्रेटिंग है। तो इसे तुम दरअसल एक आइसबर्ग की तरह समझ सकते हो, उतनी ही भयानक चीजें तुम्हारे साथ होती है एंड सेम वैसे ही इसमें टोटल 7 लेयर्स हैं जिसके अंदर तुम्हारे साथ अजीब अजीब चीजें होती है। लाइक अगर तुम इसके लेयर 1 पर जाते हो और वापस से बाहर आते हो तो तुम्हें हेल्यूसिनेशन होने लगेगा एंड तुम अगर सेकेंड लेयर से वापस से ऊपर आते हो तो तुम वॉमिटिंग करने लगोगे, और 3rd एंड 4th लेयर से वापस आने पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से खून निकलने लगेगा, और 5th लेयर से आने पर तुम ढंग से खड़े भी नहीं हो पाओगे, एंड 6th लेयर का तो तुम पूछो ही मत, ये सबसे घिनौना है। तुम इसमें कुछ ऐसी चीज बन जाते हो वो भी ऐसे से, एंड लास्ट एंड फाइनल 7 लेयर से आने पर तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। बट इन सब के बाद भी रिको एंड रेज अभी इसमें जाते हैं और हम इन्हीं प्यारे प्यारे कैरेक्टर के साथ हॉरिबल चीजें होते हुए देखते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे एनी इन कैरेक्टर के साथ कुछ भी हो हमें बुरा नहीं लगेगा, तो मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहूंगा जब तुम इस एनिमे को देखना स्टार्ट करोगे और ये सारे सीन्स देखोगे तुम अपने आप ही अनसेटलिंग होने लगोगे।
सो पहले मैंने सोचा था कि मैं सारे जॉनरे के डिस्टर्बिंग एनिमेस को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, बट नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो गया है इन सभी को एक ही वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं इसके आगे के जॉनरेस इसके सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत ज्यादा घिनौने होने वाला है। और अगर तुम चाहते हो मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड जब तक तुम इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।